Hello, good morning to all my champions. Today topic is the second part of क्वेश्चन टैग्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट की बात कर लिया था। आज जो है हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करेंगे कि आगे और क्या क्या बात क्वेश्चन टैग में है आगे। तो उसके लिए हम आपके सामने आए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आगे इसका बात है। और बताइए ऑडियो वीडियो विजिबल है, साउंड क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट। इससे हमने बोला हम लोग यहाँ थे, जैसे हमने एक बार रिवीजन करा देते हैं। हमने बोला था कि क्वेश्चन टैग, व्हाट इज क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग क्या है? तो हमने बोला था कि क्वेश्चन टैग एक डॉट वाला क्वेश्चन होता है। इसमें स्पीकर किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से, किसी भी फैक्ट से इसमें स्पीकर कंफर्म होना चाहता है किसी भी बात से। इसीलिए इसके पास दो पार्ट होते हैं, है ना। पहला पार्ट जिसे हम एमएस मेन स्टेटमेंट बोलेंगे और दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका क्वेश्चन टैग होगा, है ना, और जिसे हम क्यूटी से डिनोट करेंगे। फिर हमने बोला था कि अगर आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा, लेकिन अगर मेन स्टेटमेंट ही नेगेटिव होगा तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। इतनी बात हुआ था। फिर एक बताया हुआ था कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहला वर्ड जो होगा वो मेन स्टेटमेंट का होगा। उसके बाद में हम एक कॉमा लाएंगे और वर्ब टू बी या ऑक्सिलरी वर्ब लान के नोट से हम कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट लान के इंट्रोगेशन मार्क दे देंगे। ये आपका क्वेश्चन टैग बन के तैयार। अच्छा, फिर हमने बोला था कि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नॉन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिवल नॉन हो सकता है, वर्बल नॉन हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा ना भाई, वो होगा जनरली पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। और आज हम उसके आगे बात करेंगे। शायद आपको ये मेरी बात समझ में आया होगा। और भी बोलेंगे, कई बार बोलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला कि when the sentence has hardly, scarcely, rarely, little और few। हमने ये 5 वर्ड आपको दिया कि जब आपके सेंटेंस में हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, लिटिल हो, फ्यू हो, तो अगर आपको मेन स्टेटमेंट में ये 5 वर्ड मिलेगा तो आपको ये ध्यान रहे कि ये जितने भी मैंने वर्ड लिखा है ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव सेंस देता है। और इसका जो क्वेश्चन टैग होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, है ना। क्या बोले हम, एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने बोला कि यदि आपको सेंटेंस में बोले तो मेन स्टेटमेंट के पास, यानी मेन स्टेटमेंट में अगर हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, लिटिल हो, फ्यू हो, अगर ये 5 वर्ड हो तो आप समझ जाइए कि आपका जो मेन स्टेटमेंट है ना वो क्या है, तो वो नेगेटिव है। और जब आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो कहिएगा पॉजिटिव होगा। तो वही बात हम बोलते हैं कि इट्स क्वेश्चन टैग इज, इट्स क्वेश्चन टैग इज विदाउट नोट, विदाउट नोट अर्थात पॉजिटिव होगा। समझ जाइएगा। हमने बोला कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा ये बिना नोट का होगा, विदाउट नोट होगा। अगर विदाउट नोट बोले तो इसका मतलब क्या, कि बिना नोट का होगा अर्थात पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, लेकिन एक बार फिर से हम समझाना चाहूंगा, समझिएगा। तो हमने बोला कि व्हेन द सेंटेंस है हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लिटिल, फ्यू। यदि आपके सेंटेंस में हार्डली होगा, स्कार्सली होगा, रेयरली होगा, लिटिल होगा, फ्यू होगा, तो ये 5 वर्ड आप याद रखिएगा। ये एक क्या होगा, तो ये आपको मेन स्टेटमेंट के पास होगा ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है। तो आप नेगेटिव वर्ड है तो ये आपका मेन स्टेटमेंट ही नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो इसका क्वेश्चन टैग बिना नोट का होगा अर्थात पॉजिटिव होगा। तो आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला भाई कि ऐसा
सी हार्डली गोज टू द सिनेमा, और आपको टैग लगाने के लिए दिया जाए, इसका मतलब हो रहा है ना कि वह शायद ही सिनेमा जाती है, फिल्म देखने जाती है, शायद ही यानी ना के बराबर। तो आपका जो टैग लग जाएगा ना वो पॉजिटिव जाएगा। अब आप ही बताइए कि इसका टैग क्या होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये गोज से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या डेवलप करेंगे, तो कहिएगा कि डू या डज। तो फिर कहिएगा कि डू और डज में भी क्या, तो कहिएगा कि यहाँ पर हम डज लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज होगा, और यहाँ पर लेके चलाइए सी। तो इस तरीका से हम पकड़ लेंगे कि हमारा जो हार्डली, स्कार्स, रेयरली, लिटिल, फ्यू, अगर ये 5 वर्ड हमारे मेन स्टेटमेंट में होगा तो क्वेश्चन टैग इसका पॉजिटिव जाएगा। और एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने बोला कि यू हैव लिटिल मनी, ऐसा बात बोले भाई। यू हैव लिटिल मनी, है ना, आपके पास उतना पैसा, लिटिल यानी इतना पैसा है जितना से काम नहीं चल सकता है, और अगर काम में ना चले तो वो ना के बराबर पैसा हुआ, है ना। तो वही बोलता है कि यू हैव लिटिल मनी। अब देखिए आपको यहाँ पर लिटिल मिल रहा है, लिटिल के बाद में एक नाउन आ रहा है, तो इसका जो टैग जाएगा ना वो पॉजिटिव जाएगा। तो इसका टैग क्या होगा, आप कहिएगा कि हमारे पास वर्ब है, तो यहाँ पर लेके चलाइए हैव यू, ऐसा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बोले कि दे हैव few books at home, ऐसा बात बोले। दे हैव few books at home, उसके पास घर पर कुछ किताबें हैं। कुछ किताबें हैं कहने का मतलब कि इतना किताब कि वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है, इतना किताब मतलब ना के बराबर समझो। ये फ्यू नेगेटिव वर्ड ही होता है। अच्छा, मैं आपको जरा सा बता दूं कि लिटी का मतलब भी वही सेंस होता है और फ्यू का मतलब भी वही सेंस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि लिटिल के बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा और वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, लेकिन फ्यू के बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल तो होगा लेकिन काउंटेबल नाउन होगा। इस तरीका से हमने आपको लिटिल और फ्यू के बीच में डिफरेंस भी बता दिए। अब इसका टैग लगाइए, तब कहिएगा कि लगा लेंगे सर, क्यों? क्योंकि ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर वर्ब है और ये जो दे है, आप कहिएगा कि यहाँ पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा, तो कहिएगा कि पॉजिटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके सेंटेंस में फ्यू आया है, इसीलिए ये आपका टैग पॉजिटिव जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, दे, और उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क लेके चलाइए। इस तरीका से हम क्वेश्चन टैग को बनाते हैं। एक आध एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हमने बोला कि मोना रेयरली completes her homework, है ना, ऐसा बात भाई। मोना रेयरली कंप्लीट्स हर होमवर्क, मोना शायद ही अपना गृह कार्य बनाती है ना। अब जब शायद ही बनाती है यानी ना के बराबर, तब तुरंत समझ गए कि देखिए इसमें रेयरली आ गया, और रेयरली कैसा वर्ड है, तो आप कहिएगा नेगेटिव वर्ड है, तो इसका टैग क्या जाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा मेन स्टेटमेंट ही क्या हो गया, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक बाबू हम ये पूरे को बोलेंगे भाई मेन स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट, मेन स्टेटमेंट, है ना, कि जिसे हम एमए से डिनोट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या जाना चाहिए, तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव जाना चाहिए। और पॉजिटिव जाना चाहिए तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या डेवलप कीजिएगा,
फिर कहिएगा कि हम पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए, कंप्लीट से है, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रिप्रेजेंट कर रहा है तब समझ गए कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या तो डू होगा या डज होगा। फिर आप कहिएगा कि डू और डज में भी हम सिलेक्ट कर लिए क्या, कि डज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है मोना, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, तो कहिएगा कि डज होगा। और यहाँ आपका जो सब्जेक्ट है तो ये मोना होगा, और यहाँ इंट्रोगेशन मार्क। लेकिन क्या आप सही है, लेकिन कहिएगा यहाँ भी फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट या नाउन हो, या प्रोनाउन हो, या एडजेक्टिवल नाउन हो, या वर्बल नाउन हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन टैग में सामान्यतः जनरली कैसा होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या होगा मोना के लिए, तो आप कहेंगे कि ये यहाँ पर सी होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन, है ना। इस तरीका से फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये पांचों वर्ड का याद रखिएगा। हम आपको वादा करते हैं कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा। अब मार्केट का कोई भी आप बुक लगा सकते हैं, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, बशर्ते खाली एक बात को फॉलो करना है हमको, क्या, कि पार्ट बाय पार्ट जैसे जैसे आपके पास पहुंच रहा है नोट कॉपी जरूर बनाइएगा। और जैसे ही नोट कॉपी आप बनाइएगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और बाबू अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर आप एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रतिदिन जाता रहे और आप नोट कॉपी बनाता रहे। चलिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, इरेज करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं भाई, देखिएगा। हमने बोला कि बाबू व्हेन द सेंटेंस हैड हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, लिटिल, फ्यू। बाबू ये जब सेंटेंस के पास होगा, ये पजेसिव है बाबू, पजेशन दिखाता है। जब सेंटेंस के पास क्या होगा, तो हार्डली होगा, स्कार्सली होगा, रेयरली होगा, लिटिल होगा, फ्यू होगा। ये 5 वर्ड अगर आपके सेंटेंस में है तो आप समझ जाइएगा कि हमारा जो मेन स्टेटमेंट जो जाने वाला है वो क्या है, तो वो आपका नेगेटिव है। और जब आपका मेन स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने बोला कि इट्स क्वेश्चन टैग इज विदाउट नोट, और इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, तो ये बिना नोट का होगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया, सी हार्डली गोज टू द सिनेमा, वह शायद ही सिनेमा जाती है। शायद ही कहने का मतलब भाई कि ना के बराबर, यदा कदा। आप 100 दिन पर एक काम, जैसे कैसे बचपन में 100 दिन पर एक बार चोरी में पकड़ा जाते थे, 100 दिन पर एक दिन किए चोरी और पहले के दिन पकड़ा गए, है ना। और जो व्यक्ति अगला दिन नहीं देखता, कभी नहीं देखा था, तो पहला बार वो भी छोड़ देते थे। अमरूद वगैरह कुछ जाते थे चुराने, तो अगर फर्स्ट बार पकड़ा गए तो वो व्यक्ति छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि ये पहला बार आया है। उसी तरीका से यदा कदा का यह सेंस देता है, ना के बराबर का सेंस देता है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, तीनों, है ना, लिटिल, फ्यू, ये 5 वर्ड हमने। अच्छा, यहाँ पर देखें सी हार्डली गोज टू द सिनेमा, तो यहाँ पर आपका टैग क्या जाएगा, तो डज सी होगा। डजंट सी मत कीजिएगा। क्यों? आप कहिएगा कि नोट तो नहीं दिख रहा है। भाई नोट नहीं दिख रहा है, ये तो नेगेटिव वर्ड दिख रहा है ना। हार्डली ये तो नेगेटिव वर्ड है, हार्डली, इसीलिए यहाँ पर टैग क्या जाएगा, तो पॉजिटिव जाएगा। फिर हमने बोला कि यू हैव लिटिल मनी, तो ये वाला जो है ये भी क्या है, लिटिल, नेगेटिव वर्ड है। और इसके पास है कि उतना भी पैसा नहीं है जिससे बेचारा काम अपना चला सकता है, इसीलिए इसका टैग किया जाएगा, तो हैव मिल जाएगा। आपने देखा, इस तरीका से आप नोट कॉपी बना के बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, सारा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग का प्यार मिल रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है। मेहनत जारी रहेगा सब दिन, जब तक कि आप पूरे ग्रामर को पूरे कवर न कर लें। और हर एक टॉपिक बहुत बेमिसाल जाएगा, और जो इस टॉपिक को अगर आपको परखना होगा
तो जितना हम पार्ट वाइज कोई भी टॉपिक को पार्ट वाइज पार्ट में भेजते हैं, उसको आप नोट बना के देखिए और फिर आप मार्केट से बुक खरीद के देखिए और देखिए आपका क्वेश्चन बचता है या फिर उससे ज्यादा कंटेंट रहता है, आपको खुद पता चल जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ तक बोले। अब एक लिखेंगे हम नोट भाई, क्या लिखेंगे? तो एक लिखेंगे नोट, और नोट में क्या होगा कि when the sentence has a little या a few। भाई अगर आपके सेंटेंस में a little आ जाए या फिर a few आ जाए, है ना, तब it's question tax is with no, है ना। हमने क्या बोला कि यदि आपके सेंटेंस में आ लिटिल या फिर आ फ्यू चलावे तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नोट के साथ होगा। क्यों? क्योंकि बाबू आ लिटिल, ये आ लिटिल और आ फ्यू जो है ना, ये दोनों ये पॉजिटिव मीनिंग देगा। कैसा मीनिंग देगा? पॉजिटिव मीनिंग देगा, पॉजिटिव या सफिशिएंट मीनिंग देगा। कैसा मीनिंग? पॉजिटिव या सफिशिएंट मीनिंग देगा, है ना। इसीलिए आपका जब क्वेश्चन टैग मेन स्टेटमेंट ही आपका जब मेन स्टेटमेंट ही पॉजिटिव हो गया तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा, है ना। फिर से एक बार समझिए, हमने बोला कि यदि मेन स्टेटमेंट के पास आ लिटिल हो या आ फ्यू हो तो इसका जो टैग जाएगा ना, जो कॉमा के बाद में जो टैग लगाते हो तो वो नेगेटिव जाएगा, नोट के साथ आएगा। आप कहिएगा क्यों ऐसा क्या हो गया? तो इसीलिए आ लिटिल और आ फ्यू की बात कर रहे हैं, लिटिल और फ्यू की बात नहीं कर रहे हैं। आ लिटिल या आ फ्यू, तो इसका टैग क्या जाएगा? तो कहिएगा नेगेटिव जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसीलिए नेगेटिव जाएगा क्योंकि आ लिटिल और आ फ्यू जो है ना, ये पॉजिटिव या सफिशिएंट का मीनिंग देता है, अर्थ देता है। यानी आ लिटिल मानी बोले तो मानो इतना भी पैसा है कि जिससे हम गुजर बसर अपना काम मार्केट वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीका के ये सेंस देता है। अब आप ही बताइए, जब इस तरीका का आपको सेंस देगा तो क्वेश्चन टैग क्या जाएगा? सफिशिएंट का या पॉजिटिव का अर्थ देगा, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो कहिएगा नेगेटिव होगा। जैसे हमने बोला कि ऐसे भाई, जैसे हमने बोला कि ऐसे they have a little water। ऐसा बात बोले भाई, they have a little water। अब इसको टैग लगाने के लिए बोल दे, तब क्या लगाइएगा? आप कहिएगा ना कि यहाँ जो है ना आ लिटिल आया, और आ लिटिल आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा, सफिशिएंट मीनिंग दे रहा। तो इसका टैग क्या जाएगा? तो आप कहिएगा कि यहाँ पर टैग जो जाएगा वो हैवान, और इसका टैग जाएगा हैवान, और ये जो दे है यहाँ पर दे लेके चलाइएगा। इस तरीका से भाई हम जब आ लिटिल या आ फ्यू हो तब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे। जैसे हमने बोला कि you have a few pens। ऐसा बोले you have a few pens, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पर आप फ्यू आ गया, और आप फ्यू आ गया तो ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है ना, ये सफिशिएंट का अर्थ दे रहा है। और जब सफिशिएंट का अर्थ दे तो इसका जो टैग जाएगा वो क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा? ये आप कहिएगा कि हमको टैग लगा देंगे। अब तो सब चीज आप जान गए, हैवान यू हो जाएगा इस तरीका से, है ना। जैसे एक एग्जांपल और दें, हमने बोला
कि योर मदर हैज अ लिटिल फूड। ऐसा बात बोले कि आपके माता जी के पास क्या है, तो आ लिटिल फूड है, मानो इतना खाना है जितना से काम चल सकता है, कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, है ना। और ये आप देखें जैसी आ लिटिल तैसी आपको समझ में आ गया कि ये सफिशिएंट का मीनिंग दे रहा है, ये सकारात्मक मीनिंग दे रहा है, ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसका टैग क्या लगाइएगा, तो आप कहिएगा कि हम टैग लगा देंगे नेगेटिव जगह टैग। जब मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो आप कहेंगे हैजंट, क्या लाएंगे, तो कहिएगा योर मदर, सब्जेक्ट ला के रख दीजिए। लेकिन आप तो जान रहे हैं कि फिर वहां पर फॉल्ट हो गया। क्या फॉल्ट हो गया भाई, तो आप कहेंगे ना कि देखिए यहाँ पर क्या फॉल्ट हुआ से, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आपका नॉन है योर मदर, और यहाँ भी क्वेश्चन टैग में हम एक नाउन को एक सेंटेंस में बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का जन्म होता है, और हमारे पास इसके लिए प्रोनाउन क्या डेवलप होगा, तो कहिएगा योर मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये फीमेल है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पर्सनल प्रोनाउन, तो आप कहेंगे कि सी चाहिए। इस तरीका से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, हम क्वेश्चन टैग को डील करेंगे, क्वेश्चन टैग को, है ना। तो आपको सारी बात ये समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर से चलिए, एक बार सुनिएगा, एक बार ये बात सुनना भाई कि हमने बोला कि जब आपके सेंटेंस में क्या होगा, तो मेन स्टेटमेंट के पास आलिटिल होगा या फिर आप ही होगा, तो हम इतनी सी केवल बात बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव, आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, और जब आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा। बस इतनी सी बात है, और कोई तो ज्यादा है नहीं। अब ये दो वर्ड आपको याद नहीं रहेगा, आ लिटिल या आ फ्यू, तो बोलिएगा कि याद रहेगा, तो याद कर लो ना भाई, लिख लो ना, नोट कॉपी बना लो ना, सब याद हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि बड़का थेसिस है जो आपको समझ में ना आए। तो इस तरीका से हमने आपको 2-3 गो दिखाया। अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर बाबू अब आगे पॉइंट चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमने बोला कि when the subject to the main statement is it या there, है ना। समझना भाई, हमने क्या बोला कि when the subject to the main statement is it या there, यदि आपके मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट हो या देयर हो, क्या बोले दोस्त, मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट इट हो या देयर हो, तो बाबू ये बात याद रखना, इट रिमेन्स द सेम इन द क्वेश्चन टैग्स। हो गया, कहानी खत्म। क्या बोले भाई कि यदि आपके मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, जब आपका मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा या देयर होगा, तो ये क्वेश्चन टैग में भी सेम रह जाएगा। यानी जैसा आपको मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मिला वैसा ही ये क्वेश्चन टैग में भी रह जाएगा। कौन, मात्र दो की बात कर रहे हैं, वो कौन, देयर और इट। पर्सनल प्रोनाउन तो रहेगा तो जाएगा ही, नाउन रहेगा तो वो पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर ये डमी प्रोनाउन इट और देयर वाला केस में क्या होता है कि इसको आपको क्वेश्चन टैग में बदलना नहीं है ना। बस कितनी सी बात बोले, इतनी सी कि जब आपके सेंटेंस में अगर देयर हो, सॉरी, अगर जब आपका मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट देयर हो या इट हो, तो ये भी बाबू क्वेश्चन टैग में क्या रह जाएगा, तो ये सेम रह जाएगा, है ना। बस हो गया कहानी खत्म। अब देखिएगा एग्जांपल, जैसे बोले हम कि ऐसा भाई, देयर इज अ
लिटिल वाटर इन दिस बकेट। ऐसा बात बोले कि इस बाल्टी में आ लिटिल वाटर है ना। आप कहिएगा कि इसको टैग लगाइए, तो टैग जब लगाइएगा ना तो फिर ये आपका क्या जा रहा है मेन स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे कि मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको आ लिटिल मिल रहा है, और आ लिटिल हम इसके पहले बात किया कि ये पॉजिटिव अर्थ देगा, और जब आपका पॉजिटिव अर्थ देगा तो मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया, और जब मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव हो गया दोस्त तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा? आप कहिएगा नेगेटिव, तो लगा दीजिए, तो क्या होगा? इजन, और फिर आपका देयर है तो ये देयर ही रह जाएगा। इस सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं कीजिएगा। हमने बोला ऐसा भाग, ऐसा दोस्त, इट वाज लव, ऐसा बोले प्यार था, ऐसा ही केवल बोले। तो आप कहिएगा कि मेन स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव जा रहा, और जब आपका मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव जा रहा है तो आपका टैग क्या जाएगा? तो आप कहिएगा नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव जाएगा तो क्या कीजिएगा? वाज नोट लाइएगा कि वाजंट कर दीजिएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं, क्वेश्चन टैग में हम नोट को और या वर्ब टू बी ऑक्सिलरी वर्ब को फ्री नहीं रखते हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर देते हैं, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वाज नोट को वाजंट कीजिएगा। और ये जो आपका सब्जेक्ट ईट आ रहा है दोस्त, तो या इसको ईट लेके चलाइएगा और इंट्रोगेशन मार्क्स दे दीजिएगा। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाएंगे भाई, है ना। और मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। एक दो कोई भी एग्जाम आप दीजिए, कॉम्पिटिटिव दीजिए, या जहां पे इंग्लिश पूछा जाता है वहां हर हाल में यहाँ से सवाल रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2-3 पार्ट में जाएगा। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये है, शायद एक आध पार्ट और हो, तो गहन से आप प्रॉपर नोट बनाइएगा। और भाई मेरे एक बात और सुन लीजिए कि अगर हमारा वीडियो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो फिर आप शेयर करते रहिए पढ़ने वालों बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास, और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गुरु, ठीक ना। तो एक आधी एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हमने बोला कि देयर वाज पेन देयर, ऐसा बात बोले भाई, देयर वाज अ पेन देयर, है ना। वहां क्या था? तो कलम था। तो आप कहिएगा ना कि मेन स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव जा रहा है ना। और जब मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और क्वेश्चन टैग क्या होगा? आप कहिएगा कि सब आप जान गए, वजन, और फिर क्या? देयर, है ना। ऐसा इस तरीका से हम बनाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, हमने क्या बोला से? हमने बोला ये वाला पॉइंट भाई, क्या कि जब आपका मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ईट हो या देयर हो, है ना। क्या बोले कि जब आपका मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ईट हो या देयर हो, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा ना कि क्वेश्चन टैग में भी ये बदलेगा नहीं, क्वेश्चन टैग में भी ये सेम में रह जाएगा। क्या सेम में रह जाएगा? जैसा कि मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट था ईट और देयर, तो ये क्वेश्चन टैग में भी ईट और देयर में ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव, कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो इस तरीका से हम बनाएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्यारा सा कॉपी में नोटबुक में आप कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्त, तो चलिए आगे की बात करेंगे। अब क्या होता है? चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना ही है। उसके बाद में अपना रिव्यू दीजिएगा कि ये टॉपिक का स्टार्ट कीजिए, है ना। और जो कहिएगा वही टॉपिक का स्टार्ट होगा, और पूरे बेहतरीन तरीका से कॉम्प्रिहेंसिव वे में, डिटेल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग देखा आज, और टाइम भी ओवर हो रहा है। तो जो लास्ट और फाइनल पार्ट जो होगा वो पार्ट 3 में होगा। और हमने बोल ही दिया कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।